आप जो भी कार्य करें, चाहे व्यापार करें, चाहे आप मजदूर बनें, चाहे आप किसानी करें, चाहे आप युद्ध पर लड़ने जाएं, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप नौकरी करें, कुछ भी करें, कोई भी कर्म करें, ये कर्म तो आपको करना ही है, जीवन में रहना है तो ये कर्म तो आपको करने ही करने हैं और करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जीवन का सत्य यही है, बिना कर्म के आपका जीवन व्यर्थ है। तो कर्म तो आपको करना ही चाहिए और कर्म होना भी चाहिए। कर्म से ही आदमी की पहचान होती है, नहीं तो कर्म के बिना तो आदमी निठल्ला बेकार हो जाता है, कोई भी उसे नहीं पूछता है। ऐसी स्थिति में जब आप कर्म करते हैं तो उस कर्म को आप अपने प्रभु को अर्पित कर दीजिए, अपने इष्ट को अर्पित कर दीजिए। यह मान के चलिए कि ये कर्म भी प्रभु की ही देन है, मेरे इष्ट की देन है। यदि आप उस कर्मों को प्रभु की कृपा समझ के, प्रभु का कार्य समझ कर, प्रभु की इच्छा समझकर यदि आप उस कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने का आनंद ही अलग होगा और इसके साथ साथ आपको धीरे धीरे भगवत कृपा की ओर बढ़ने का अवसर भी मिलेगा और आप भगवत कृपा की ओर बढ़ने लगेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि इसके साथ साथ नाम जप भी होना चाहिए प्रभु का, और उसके साथ साथ है ना प्रभु के इष्ट मंत्र का या आपके अपने जो इष्ट है उनका मंत्र का जाप भी होना चाहिए। भले ही थोड़ा समय के लिए हो, लेकिन ये बराबर होना चाहिए, क्रम बराबर बना रहना चाहिए। यदि ये क्रम बराबर बना रहेगा प्रभु के नाम जप का और इष्ट मंत्र का, जाप मंत्र का, और कर्म आप करते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि कर्म में यदि प्रभु मिल जाते हैं, यानी यदि प्रभु की कृपा का आपके कर्म में शामिल हो जाती है, तो इससे बड़ा उच्च और श्रेष्ठ उपाय तो कोई है ही नहीं। इसको कृपा करके मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूँ, यही अपील करता हूँ कि प्रभु की कृपा, हमें ये 84 लाख योनियों में जीवन मिला है तो उसको व्यर्थ ना जाने दें और प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रयत्न करें और कृपा अवश्य प्राप्त होगी। ये मैं आपसे वचन देता हूँ, वायदा करता हूँ। जय माता दी।